नमस्कार दोस्तों, आज हम इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 62 पे डिस्कस करेंगे। सेक्शन 62 बात करता है प्राइमरी एविडेंस की कि व्हाट इज़ प्राइमरी एविडेंस। प्राइमरी एविडेंस मीन्स द डॉक्यूमेंट्स इटसेल्फ प्रोड्यूस फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ द कोर्ट। कोर्ट की इंस्पेक्शन के लिए जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस किया जाता है वही इसका प्राइमरी एविडेंस है। इसके बावजूद इसने कहा दो एक्सप्लेनेशन के माध्यम से कि और कौन कौन प्राइमरी एविडेंस हो सकते हैं, जिसका एक्सप्लेनेशन के माध्यम से इसने स्पेसिफाई करके बताया कि देखिएगा ये इस तरीके के एविडेंस हैं, उनको भी आप प्राइमरी एविडेंस मानेंगे। एक तो बताया एक्सप्लेनेशन 1 में कि वेयर ए डॉक्यूमेंट इज़ एग्जीक्यूटेड इन सेवरल पार्ट्स, सच पार्ट इज़ प्राइमरी एविडेंस ऑफ द डॉक्यूमेंट। इसको आप एक एग्जांपल से समझिए, जैसे कि कोई एग्रीमेंट होता है 4 पार्टीज़ के बीच में, तो चारों पार्टी के उस एग्रीमेंट पे साइन होते हैं। हर पार्टी को वो साइन पेपर होते हैं जो सबको एक एक कॉपी उसकी दे दी जाती है। तो ये सेक्शन यहाँ पे कहना चाह रहा है एक्सप्लेनेशन के माध्यम से कि इस तरीके के जो डॉक्यूमेंट हर एक को अलग अलग दिए गए हैं और जिस पे सबके ही साइन है वो सारे के सारे प्राइमरी एविडेंस हैं। उसके बावजूद इसने एक्सप्लेनेशन 1 में ही बात करी है दूसरी। कहता है कि देखिए वेयर ए डॉक्यूमेंट इज एग्जीक्यूटेड इन काउंटर पार्ट, ईच काउंटर पार्ट बीइंग एग्जीक्यूटेड बाय वन और सम ऑफ द अदर पार्टी ओनली, ईच काउंटर पार्ट इज प्राइमरी एविडेंस एज अगेंस्ट द पार्ट इज एग्जीक्यूटिंग इट। ये कहता है, एक एग्जांपल से समझिए इसको भी, जैसे कि अगर हम कोई बैंक में पैसा जमा कराने जाते हैं तो हमारे को एक डिपॉजिट स्लिप फिलअप करनी पड़ती है। तो वो जो डिपॉजिट स्लिप होती है उसमें 2 पार्ट होते हैं। एक पार्ट बैंक अपने पास रख लेता है और एक पार्ट पे हमारे को स्टाम्प और साइन मार करके वो हमारे को रिटर्न बैक करता है। तो अब इसकी जो दोनों पार्ट हैं, तो ये एक तो वो पार्ट जो बैंक ने हमारे को वापस दिया, एक वो जो बैंक ने अपने पास रख लिया जो हमने डिपॉजिट स्लिप भरी थी। तो उस डिपॉजिट स्लिप में जो बैंक ने हमारे को वापस दिया, तो वो हमारे पास बैंक के अगेंस्ट अगर कोई बात आती है तो वो मैं बैंक के खिलाफ प्राइमरी एविडेंस के तौर पे उसको कोर्ट में प्रोड्यूस कर सकता हूँ। दूसरी बात ये है, जो मैंने मेरे जिस पे साइन है वो जो काउंटर पार्ट है डिपॉजिट स्लिप का, वो जो पार्ट बैंक के पास है वो बैंक मेरे अगेंस्ट प्राइमरी एविडेंस के रूप में कोर्ट में प्रोड्यूस कर सकता है। तो यहाँ इसने स्पेसिफाई करके एक्सप्लेनेशन के माध्यम से ये बताना चाहा कि ये किस प्रकार से प्राइमरी एविडेंस होंगे। अब उसके बावजूद इसने एक्सप्लेनेशन नंबर 2 में बताया है कि वेयर ए नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स आर ऑल मेड बाय वन यूनिफॉर्म प्रोसेस एज इन द केस ऑफ प्रिंटिंग, लिथोग्राफी और फोटोग्राफी, इच इज़ प्राइमरी एविडेंस ऑफ द contents of the rest, but where they are all copy of the common original, they are not primary evidence of the content of the legal original। यहाँ पे आप ये समझिए कि जैसे कोई राइटर है और वो कोई बुक प्रिंटिंग के लिए किसी पब्लिशर को देता है। अब वो पब्लिशर के पास जो अपने पास जो उसने कंटेंट लिखा है वो प्रिंटिंग प्रेस को देगा, पब्लिशर को देगा। उसके बावजूद पब्लिशर उसकी बुक प्रिंट करेंगे, तो वे जितनी बुक छपेंगी या कोई उसने नोट्स छपवाए हैं तो वो सारे बुक्स हुई या नोट्स हुए वे आपस में एक दूसरे का तो प्राइमरी एविडेंस है, लेकिन वे जो प्राइमरी एविडेंस हैं उसके लिए ये सेकेंडरी एविडेंस होंगे जो डॉक्यूमेंट कंटेंट राइटर ने लिख करके पब्लिशर को दिया था। जब अगर ये सवाल आता है कि कोई जो नोट्स बने हैं या बुक्स उसने जो प्रिंट करवाई हैं वो बुक्स के ऊपर अगर कोई ये डाउट आता है कि ये ओरिजिनल है या सॉरी ये अगर डुप्लीकेट है, जो राइटर ने लिखा था ये उसका उसी का सेम कंटेंट्स इन बुक्स के अंदर नहीं है, अगर इस तरीके का सवाल आ जाए तब वो सारी बुक्स उस कंटेंट का जो राइटर ने पब्लिशर को लिख के दिया था उसके लिए वो सेकेंडरी एविडेंस होंगी। और उसको प्रूव करने के लिए कि ये सही उसी की प्रति है यानी कि उसकी कॉपी है या नहीं है, तब प्राइमरी एविडेंस जो पब्लिशर को राइटर ने लिख के दिया था, जो कंटेंट बना के दिया था, वो प्राइमरी एविडेंस होगा।
तो इस तरीके से इसने दोनों स्पष्टीकरण के माध्यम से एक्सप्लेनेशन के माध्यम से ये बताया है कि इस प्रकार के जो डॉक्यूमेंट हैं वे कब प्राइमरी होंगे और कब वो सेकेंडरी एविडेंस होंगे। तो सेक्शन 62 में इतनी ही बात है, इसके अलावा इसमें और कोई विशेष बात नहीं है। तो थैंक यू दोस्तों, उम्मीद है कि इसका 62 का जो है कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आ गया होगा। इसमें मेनली जो एक्सप्लेनेशन है यही थोड़ी सी लैंग्वेज इसकी टिपिकल थी, बाकी तो 62 का जो ओरिजिनल वो है उसमें तो सिंपली लिखा हुआ है कि जो भी कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाता है वही ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होता है। और एक्सप्लेनेशन 1 और 2 में इसने और अलग से जिसके बारे में ये डाउट हो सकता था, ये समझा जा सकता था कि कोई इस बात के कन्फ्यूज़न में ना आ जाए कि इसमें कौन प्राइमरी एविडेंस होगा। जैसे बैंक वाला मैंने एग्जांपल दिया, और जो दूसरे वाला है ये जो मैंने राइटर वाला एग्जांपल एक्सप्लेनेशन 2 के माध्यम से आपको बताया, तो उसने ये भी बताया कि इस तरीके के मामले में भी एक कौन प्राइमरी डॉक्यूमेंट माना जाएगा और कौन सेकेंडरी एविडेंस माना जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों।